उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। मैं परसों रघुनाथपुर में आया था और रघुनाथपुर में मैं इसलिए आया था क्योंकि एक खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। लेकिन हमारी सीता मैया से जुड़े हुए बिहार की धरती पर कोई मारीच और सुबह फिर से सिर न उठाना पड़े, उठा सके। लेकिन जब मैं उस दिन आ रहा था तो बड़ी बारिश शुरू हो गई थी और मैं सोचता था कि कोई सभा में होगा नहीं, लेकिन रघुनाथपुर की सभा में वहां के युवाओं की, यहां के नागरिकों की, यहां के अन्नदाता किसानों की, यहां की माताओं बहनों के उत्साह को देख करके मैं कह सकता था कि सिवान की सभा में उससे भी बड़ा सैलाब आने वाला है। और मुझे विश्वास था। और मैं जब लखनऊ से आज प्रातः चला तो लोगों ने कहा कि सिवान में लोग नहीं आएंगे। मैंने कहा देखो, मेरे आने के पहले 50,000 की भीड़ वहां पहुंच चुकी होगी, इसकी चिंता मत करो, वह बिहार है। ये छोटे मोटे आंधी तूफानों से कोई बिहार के वासियों से टकरा नहीं सकता है। बिहार का नौजवान देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं गया है, उसकी बुद्धि, उसकी मेधा का लोहा सबने माना है। लेकिन अब समय आ गया है, समय आ गया है। पिछले 20 वर्ष में नीतीश बाबू के नेतृत्व में सुशासन की जो नींव मजबूत हुई है, उस पर बिहार की मेधा और बिहार की बुद्धि के बल पर एक सुदृढ़ भवन का निर्माण करना है जो विकसित बिहार के निर्माण में योगदान दे सके। और इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए आज मैं वापस यहां पर आपके बीच आया हूं। आरजेडी के समय बिहार के अंदर अपराध और अपहरण एक उद्योग बन चुका था। आरजेडी के समय बिहार के अंदर किस प्रकार की अराजकता थी, किस प्रकार की गुंडागिर्दी थी, परिवारवाद किस कदर हावी होकर के एक ही परिवार और नातेदार रिश्तेदार पूरे बिहार को रौंदने का कार्य कर रहे थे, बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर रहे थे। और मानव तो दूर, पशुओं का भी चारा हजम करके पूरे बिहार के नौजवानों के सामने भीषण संकट खड़ा कर दिए थे। बहनों और भाइयों, ये भारत आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी का। एक गरीब के घर में पैदा होने वाला और सामान्य नागरिक के रूप में अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाने वाले नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 में भारत को नेतृत्व देना प्रारंभ किया। आज आप देखते होंगे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में निःशुल्क स्वास्थ्य की बीमा का कवर,
12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 45 करोड़ गरीबों के बैंक में खाता खुलवा करके, चाहे वह जीविका बहनें हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, निराश्रित महिला पेंशन हो, दिव्यांग जन की पेंशन हो, या अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के बच्चों की स्कॉलरशिप, ये सीधे एक क्लिक करके सीधे उनके अकाउंट में डलवाने का काम अगर किसी ने किया है, एनडीए की, बीजेपी और जदयू की इस सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में काम बिहार के अंदर हो रहा है। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए और मोदी जी ने तो कहा है हर गरीब के सिर को ढकने के लिए छत देंगे। यह काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? यह काम आरजेडी ने 15 वर्षों में क्यों नहीं किया? मोदी जी ने 11 वर्ष में करके दिखा दिया।